दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर। एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे कल डिटरमिनेंट का जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे। तो एक स्टूडेंट की कॉपी है ये, और आप देख सकते हो इसने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को, तो हम यहीं से डिस्कस करते हैं। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए के बारे में इंफॉर्मेशन ये है, ए इज़ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आप जानते हो कि अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हो तो दिस इज़ माइनस टाइम्स ऑफ ए, और यहाँ से दोनों साइड में अगर आप डिटरमिनेंट लेते हो, ओके। अब ये 3x3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे देख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसने एक स्टेप मिस किया है बस। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट ऑफ ए दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट है माइनस का, तो माइनस टू द पावर क्यूब ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, और दोनों का सम किया, दिस इज़ 0 द डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैक्सिमम स्टूडेंट के ये आंसर भी सही है, बट आप देख लेना ये है इसका प्रॉपर सॉल्यूशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ if A is a non-singular matrix of order 3 such that A square is equal to 3A, then we have to find out the value of determinant of A. A square की वैल्यू 3A की इक्वल गिवन है, देन इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं सॉल्यूशंस को। सो एक सॉल्यूशंस यहाँ पे है आपके सामने, A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A, दोनों साइड में आप A इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I। अब आप दोनों साइड में डिटरमिनेंट ले लीजिए, तो स्केलर प्रोडक्ट है 3 का, तो 3 टू द पावर ऑर्डर दैट इज़ 3 क्यूब। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है, तो यहाँ से आंसर आ गया 27, तो सेकंड का आंसर 27। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज़ 5 देन वैल्यू ऑफ 2A। सिंपल क्वेश्चन थे सारे जो हमने डिस्कस किए थे, छोटे छोटे फार्मूले, उसी फार्मूलों पे बेस था। तो यहाँ पे k की पावर n 2 की पावर 3 इंटू 5 दैट इज़ 40, तो थर्ड वाले का आंसर 40, ये वाला करेक्ट आंसर। ओके, फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ इज़ द अगेन 2 डिटरमिनेंट्स आर गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिसिंग वेरिएबल x। तो दोनों साइड में आप डिटरमिनेंट को सिंपली सॉल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू प्लस माइनस 3 रखिए, तभी आंसर करेक्ट होगा। कई लोगों ने 3 सिर्फ ऑप्शन दे के छोड़ दिया है, तो प्लस माइनस 3 दोनों ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, कुछ स्टूडेंट ने बहुत बड़ा किया है, आपको मालूम था ए इंटू एडजॉइंट ADJ, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो बेसिकली हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना था, कुछ ने बहुत बड़ा किया है, ठीक है, आंसर आया है, नंबर्स मिले होंगे आपको, बट यहाँ पे सिंपली आपको डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट वैल्यू इज़ 2, और ये ए इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट इंटू आई, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो फाइनल आंसर इज डायगोनल 2 2 2 एंड ऑल अदर एंट्रीज आर 0। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, आप देख सकते हो, नोट इट डाउन। ओके, अगला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इसका गलत है स्टूडेंट का। द मैट्रिक्स इज़ नॉट इन्वर्टेबल, तो यहाँ पे आपको इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, जो मैट्रिक्स गिवन है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। जब आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज़ द राइट आंसर। तो आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेना, डिटरमिनेंट निकालना जानते हो सारे। तो डिटरमिनेंट एक्चुअली मैट्रिक्स अगर नॉन इन्वर्टेबल है तो सिंगुलर होनी चाहिए, और सिंगुलर है तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी। डिटरमिनेंट वैल्यू आप 0 करके लैम्डा निकालोगे तो इसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट के गलत हैं, तो इस क्वेश्चन का एक बार सॉल्यूशंस हम प्रॉपर देख लेते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे 2 चीज़ें आप ध्यान रख लो, ऑर्डर इस मैट्रिक्स का क्या है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आप सिंपली आपने पहले से पढ़ रखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, तो माइनस ए इनको सेपरेट लिख सकते हो इंटू ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए की इक्वल होगी, दैट मीन्स यहाँ पे 2। यहाँ पे -1 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डर कितना है 3, तो स्केलर टू द पावर 3 इंटू ए, यहाँ से भी ए हो गया, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू -1 -4 होगा आंसर। बहुत स्टूडेंट ने 4 निकाला हुआ है, जो गलत आंसर है, तो ये यहाँ पे गलत सोल्यूशन है, इसको कॉपी मत करना,
यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है सॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिस इज़ रॉन्ग। अगला चलते हैं। अगला है ये एक मैट्रिक्स, एक्चुअली मैट्रिक्स नहीं था, डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट +3 इज इक्वल टू 0, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली हमें डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। कुछ ने प्रॉपर्टी लगा के किया है, कुछ ने डायरेक्ट किया है, कैसे भी कर लो आपको आंसर मिल जाएगा। और इसका आंसर x की वैल्यू x इज इक्वल टू -1 इज़ द राइट आंसर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसने कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट किया है, उसके बाद एक्सपेंशन लिया है और x इज इक्वल टू -1 इज़ द राइट आंसर। कुछ स्टूडेंट ने सेकंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन किया है, तो वहाँ पे आप देख लो, जब सेकंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन करते हो, यहाँ पे सपोज़ करो आपने सेकंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन किया है, सपोज़ यहाँ पे कुछ ढेर सारे स्टूडेंट ने किया है और कुछ ने एक दूसरे की कॉपी से सेम कॉपी करके भेज दिया है, तो पता तो लग ही जाएगा मुझे। तो यहाँ पे आपने सेकंड कॉलम के अलॉन्ग अगर एक्सपेंशन किया है, सेकंड कॉलम के अलॉन्ग देखना, या सेकंड रो के अलॉन्ग किया है, तो जो पहली एंट्री आपकी होगी सेकंड रो मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1 दैट इज़ 3 ऑड नंबर, तो माइनस से स्टार्ट होगा। आपने यही मिस्टेक की है मैक्सिमम ने, और सारे ने उसी को कॉपी कर लिया है फ़ोन कर करके, तो ऐसा मत करो। ओके, अगला है एडजॉइंट निकालना था, मैक्सिमम का सही है और इसका सिंपल सा तरीका है भैया एडजॉइंट का। जब आप एडजॉइंट निकालते हो तो आपस में लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज कर दो, अदर डायगोनल के साइन को इंटरचेंज कर दो, साइन को निगेटिव कर दो, जो भी पॉजिटिव है तो निगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट वन क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देख लो, ये डिटरमिनेंट वैल्यू थी, 0 के इक्वल दिखानी थी और प्रूफ करना था 1 + x + y + z = 0। यहाँ पे कुछ के नंबर्स हमने डिडक्ट किए हैं। यहाँ पे पहला स्टार्टिंग में था x y z आर डिफरेंट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आपको x y z आर डिफरेंट ये दिखाना है। तो इसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, देखना 1 by 1, इसको स्प्लिट कर दिया है 2 पार्ट्स में। ओके, सेकेंड वाले पार्ट से हमने x y z रो वाइज कॉमन ले लिया है। ओके, फिर ओवरऑल डिटरमिनेंट कॉमन ले लिया। यहाँ पे जैसे इस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है, आपको बार बार बोला जा रहा है कि दिस इज़ नॉट मैट्रिक्स, दिस इज़ डिटरमिनेंट, और सिंबल कौन सा यूज़ कर रहे हो, डिटरमिनेंट का, तो डोंट डू दिस, सिंबल भी आपको सही से यूज़ करना है। ओके, नंबर्स यहाँ कटे नहीं हुए हैं, बट आपको ये सब चीज़ें देखनी है। अब आपने कॉमन कर लिया, देख लो दोनों साइड के डिटरमिनेंट इक्वल हो रहे हैं, एक्स वाई जेड। उसके बाद एक्सपेंशन लिया, एक्सपेंशन लेने के बाद आपके पास कुछ ढेर सारी वैल्यूज़ आएंगी, ये सिंप्लीफाई करोगे 1 + x + y + z, ये देख लो लास्ट में ये आएगा 1 + x + y + z × y - x z - x z - y। अब डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल गिवन है और x y z डिफरेंट है, तो ये सारे प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए 1 + x + y + z इज़ इक्वल टू 0। तो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन। थोड़ा प्रॉब्लम अच्छे से करिए, रिप्रेजेंट अच्छे से करिए। ओके।